ने फरमाया, ए अबू बकर, अगर अल्लाह मुझे दौलत देता तो मैं बिलाल को आज़ाद करा लेता, मैं अपने आशिक को छुड़ा लेता। अल्लाह अल्लाह। हज़रत अबू बकर सिद्दीक वहाँ से चले। अभी जो है वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने जिक्र नहीं किया, एक सहाबी को भेजा, इसलिए कि उमैया बिन खलफ हज़रत अबू बकर से चिढ़ता था, दुश्मनी रखता था। अल्लाह अल्लाह, आपने एक सहाबी को भेजा, उस वक्त वो ईमान नहीं लाए थे। उमैया बिन खलफ से जाकर कहा, ए उमैया बिन खलफ, क्या तू अपने गुलाम बिलाल को बेचेगा? उसने कहा बेचूंगा, मगर ये गुलाम महंगा बहुत है। कहा कितने का है? कहा 10 दीनार, एक रिवायत के मुताबिक 50 दीनार। अल्लाह अल्लाह। ये सहाबी वहां से आए, अबू बकर सिद्दीक की बारगाह में हाजिर हुए, कहा इतने दिनार मांगता है। आपने उससे डबल दिनार दे दिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक भी साथ में चले। जब उमैया बिन खलफ के पास पहुंचे तो वो चिढ़ गया, कहा मैं अब इस गुलाम को नहीं बेचूंगा। अबू बकर सिद्दीक ने कहा कीमत बता, कीमत। कहा पहले तो मैं 10 दीनार का बेचता था, मगर तुम खरीदने के लिए आए हो तो अब मैं 2000 दीनार का बेचूंगा। अबू बकर सिद्दीक ने कहा मुझे मंजूर है। कहा ए अबू बकर, मुझे सिर्फ 2000 दीनार नहीं चाहिए, मगर तुम्हारे पास जो गुलाम है और 2 लौंडी हैं जो अभी तक मुसलमान नहीं हुए हैं, वो भी मुझे चाहिए। अबू बकर सिद्दीक ने कहा चल ठीक है, मैं तुझे गुलाम भी दूंगा, लौंडी भी दूंगा और 2000 दीनार भी दूंगा। अबू बकर सिद्दीक ने गुलामों को भी दे दिया और 2000 दीनार भी दे दिए। कहा बिलाल को जाकर छुटा लो। हजरत बिलाल पर कई पत्थर रखे हुए थे, अबू बकर सिद्दीक ने उठाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते कि उन पत्थर लगने की वजह से आपके जिस्म में कई जख्म आ चुके थे, उनसे खून बह रहा था। हजरत बिलाल कमजोर हो रहे थे। जैसे ही मैंने बिलाल को हटाया, बिलाल बोले ए अबू बकर, मुझे जल्दी से नबी की बारगाह में ले चलो। सुभान अल्लाह। कहा ए अबू बकर सिद्दीक, मुझे जल्दी से पैगंबर की बारगाह में ले चलो। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा ना बिलाल, ना बिलाल, मैं तुझे इस हालत में पैगंबर की बारगाह में नहीं लेके जाऊंगा, इसलिए कि मैं नबुव्वत वाले मिजाज को समझता हूं। अगर मेरे नबी ने तुम्हें इस हालत में देख लिया, फटे हुए कपड़े, जिस्म खून आलूदा, जिस्म पे जख्म, तो मेरे नबी से बर्दाश्त ना होगा, नबी रोएंगे। अल्लाह अल्लाह। और अबू बकर सिद्दीक से ये बर्दाश्त ना होगा कि नबी की आंखों में आंसू आए। ए बिलाल, चल पहले घर चलते हैं, मैं तुझे खाना खिलाऊंगा, कपड़ा पहनाऊंगा, तेरे सर पर दस्तार बांधूंगा, उसके बाद तेरे जिस्म से खुशबू लगाऊंगा, फिर मैं तुझे नबी की बारगाह में लेकर चलूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। जब अबू बकर सिद्दीक हजरत बिलाल को लेकर चले तो उमैया बिन खलफ ने कहा कि अबू बकर, मैं तो तुम्हें बहुत माइंडेड समझता था, बड़ा अक्लमंद समझता था, मगर ए अबू बकर आप समझदार नहीं निकले। कहा क्यों? कहा बिलाल से तो मैं पीछा छुड़ाना चाह ही रहा था, अगर कोई फ्री में भी लेता तो मैं दे देता, मगर आप कैसे इंसान है कि आपने 2000 दीनार दे दिए, लौंडी और गुलाम दे दिए। अबू बकर सिद्दीक का बड़ा प्यारा जवाब। कहा ए अबू जहल, तुझे 2000 दीनार दिखाई दे रहे, तुझे लौंडी और गुलाम दिखाई दे रहे हैं, मगर ए अबू जहल, जो मैं अपनी रूहानी निगाहों से देख रहा हूं, तू वो नहीं देख सकता। अल्लाह अल्लाह। उमैया बिन खलफ ने कहा था ए अबू बकर क्या बात कर रहे हो? अबू बकर सिद्दीक ने कहा था ए उमैया बिन खलफ सुन, अगर अल्लाह मुझे किसी मुल्क की बादशाहत अता करता और तू मुझसे ये कहता ए अबू बकर मुझे तुम्हारी बादशाहत चाहिए, उसके बदले में मैं बिलाल को छोड़ूंगा, तो मैं तुझे हुकूमत सल्तनत दे देता, मुल्क दे देता, मगर मैं बिलाल को छुड़ा लेता, इसलिए कि तू दुनिया के चक्कर में पड़ा हुआ है, तू दुनियावी दौलत को देख रहा है और मैं अल्लाह के महबूब की खुशी को देख रहा हूं। सुभान अल्लाह। मैं अल्लाह के महबूब की रिजा को देख रहा हूं। अल्लाह अल्लाह। हजरत बिलाल को अबू बकर सिद्दीक लाए हैं, घर आकर अपने हाथों से नहलाया, नया कपड़ा पहनाया, सर पर अमामा शरीफ लपेटा। हजरत बिलाल की आंखों में आंसू आ गए और कहते हैं ए अबू बकर सिद्दीक, आज तक
किसी ने मुझसे इतना प्यार नहीं किया, इतनी मोहब्बत नहीं की, किसी ने मेरे साथ जो है वो इतनी वफा नहीं की। हज़रत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, ए बिलाल आप खामोश हो जाओ, आप खामोश हो जाओ, जो मेरे नबी का आशिक है मुझे ज़रा उसकी खिदमत कर लेने दो। अल्लाह अल्लाह, हज़रत बिलाल का मकाम क्या है, हज़रत बिलाल का मर्तबा क्या है। मगर ये मकाम मर्तबा ऐसे ही नहीं मिला। हज़रत बिलाल को पीटा जा रहा है, हज़रत बिलाल पर जुल्म किए जा रहे हैं, जबर किए जा रहे हैं। किसी ने देखा, कहा ए बिलाल अपने खुदा को बुला। तू कहता है तेरा खुदा कादिर मुतलक है, तू कहता है तेरा रब कादिर है, तेरे नबी को अल्लाह ने ताकत दी है, पावर दी है, अब तेरा नबी और तेरा खुदा तुझे बचाने क्यों नहीं आता। बिलाल मुस्कुराए और कहा, है जालिमों सुनो, तुम भी जब बाजार में बर्तन लेने जाते हो ना तो खूब ठोक बजा कर देखते हो बर्तन मजबूत है या नहीं है। मेरा खुदा भी मेरे ईमान को आजमा कर देख रहा है और देख रहा है मेरा खुदा कि मेरा बिलाल ईमान में कितना मजबूत है। सुभान अल्लाह। मेरा नबी मुझे आजमा रहा है, मेरा रब मुझे आजमा रहा है, तुम इस चीज को क्या जानोगे। अल्लाह अल्लाह, हजरत बिलाल के जिस्म को सजाया गया, सर पर अमामा बांधा, फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक जो हैं वो नबी की बारगाह में हजरत बिलाल को लेकर पहुंचे। अल्लाह अल्लाह, मेरे बिलाल जो थे वो नबी के कदमों से लिपट गए। सरकार ने बिलाल को उठाया और अपने सीने से लगा लिया। सुभान अल्लाह। हजरत बिलाल ने अर्ज किया, सरकार अब आप मुझे कोई काम बता दें, मैं तो बड़ा मेहनती इंसान हूँ, खाली तो मुझसे रहा नहीं जाता। आज कुछ ठलुए फिर रहे हैं, ठलुए। हाँ, हजरत इधर बैठेगा चौराहे पे, उधर बैठेगा, फिर कहेगा सैयद साहब कारोबार नहीं चल रहा, दुआ कर दीजिएगा। क्यों हजरत, कितने लोग आके परेशान करते हैं, सैयद साहब दुकान नहीं चल रही। मैंने कहा हफ्ते में बैठता कितने दिन वही दुकान पे। अम्मा अब्बा परेशान, सैयद साहब क्या करें हमारे लल्ला की। मैंने कहा तुम्हारा लल्ला बैठता ही नहीं तो दुकान चलेगी कहां से। इधर घूमे उधर घूमे, दुनिया तरक्की कर रही है, लोग चांद और सूरज पे जाने की बातें कर रहे हैं और मुसलमान जो है ये चौराहा ही नहीं छोड़ लिया। अरे आगे बढ़ो, मेहनत करो। हजरत बिलाल ने कहा, सरकार मुझे काम बताइए। मेरे नबी ने, मेरे आका ने फरमाया, बिलाल आज से मेरे घर का जो काम काज है वो आप संभालोगे। सुभान अल्लाह। मैं दीन की तबलीग करूंगा, घर में जरूरत की जितनी भी चीजें होंगी आप खरीद के लाओगे, पैसा मैं दूंगा, एक बार आपको समझा दूंगा, उसके बाद आप इंतजाम करना और जिस जिन चीज़ों की ज़रूरत हो वो ला कर देना। मतलब ये मेरे नबी ने हज़रत बिलाल को, अगर आपकी ज़बान में कहूँ तो, अपना पर्सनल सेक्रेटरी बना लिया। हज़रत बिलाल खिदमत करते रहे। आखिरी बात, किसी ने पूछा, ये बिलाल आप ये बताइए कि आपको नबी से इतना इश्क कैसे हो गया। बड़े पते की बात है। कहा, बिलाल ये बताइए आपको नबी से इश्क कैसे हो गया। हजरत बिलाल कहते हैं, लोगों सुनो, मेरा जो आका था मैं उसके घर में बैठा हुआ था, सर्दी का मौसम था, सर्दी के मौसम ने उसने मुझे जो दिए और चक्की पे बैठा दिया और कहा कि तुझे रात भर ये जो चक्की में पीसने हैं। आप कहते हैं मेरी तबीयत अलील थी, मुझे बुखार आ गया, मैं रात को सो गया। जब सुबह को उस मेरे आका ने देखा कि बिलाल ने जो को नहीं पीसा तो उसने मुझ पर जुल्म किया, जबर किया। अगले दिन उससे डबल नाच दे दिया। कहा, बिलाल आज पूरी रात में तुझे इसे पीसना है। आप फरमाते, मेरे जिस्म में दर्द, मेरे सर में दर्द, बहुत तेज बुखार था, सर्दी का तेज मौसम। उसने खुले आसमान के नीचे बैठा दिया और कहा, बिलाल तुझे ये नाच पीसना है। हजरत बिलाल कहते हैं, मुझे बुखार था, मैं लेटा, मुझे नींद आ गई। इतने में वो जालिम मेरा आका आ गया। उसने कहा, बिलाल मैंने तुझे कल रात भी पीसने के लिए दिया था, नहीं पीसा। आज भी नाच पीसने के लिए दिया, तूने आज भी नहीं पीसा। ए बिलाल अब तेरी सजा ये है, तू अपने जिस्म के कपड़े उतार। हजरत बिलाल फरमाते हैं, उसने मेरे जिस्म से कपड़े उतार दिए, बस थोड़ा सा कपड़ा शर्मगाह को छुपाने के लिए मेरे जिस्म पर बचा और कहा, अब सर्दी की सर्द रात में तू कपड़ों के बगैर इन जौ को पीसेगा, इस नाच को पीसेगा। आप फरमाते, मेरा जिस्म कांप रहा था, आंखों से आंसू जारी थे, मैं ज़ारो कतार रो रहा था, चक्की पीस रहा था। रात का एक हिस्सा गुजरा, मैंने क्या देखा, एक बहुत ही हसीन और जमील नौजवान जहां मैं चक्की पीस रहा था उस रास्ते से गुजरा। उसने देखा कि कोई शख्स है, जिस्म पर लिबास नहीं है, सर्दी की वजह से जिस्म कपकपा रहा है, आंखों से आंसू जारी हो रहे हैं, मेहनत कर रहा है। मेरे पास आया, कहा, भाई क्या हुआ, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, सर्दी में कपड़े क्यों नहीं पहने। मैंने कहा, आप
आप कौन है, चले जाइए। उन्होंने कहा नहीं, बताइए तो सही क्या परेशानी है। आपके जिस्म पर कपड़े नहीं, ऊपर से मेहनत हो रही है, इसका सबब क्या है। हजरत बिलाल कहते हैं मैंने कहा पूछने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। पूछते हैं, पूछकर चले जाते हैं, कोई मेरी मदद के लिए नहीं आया। उन्होंने कहा नहीं, बताइए क्या परेशानी है। मैंने कहा मेरा जो आका है वो बड़ा जालिम है, उसने कल रात मुझे जो पीसने के लिए दिए थे, मेरी तबीयत अलील थी, बुखार था, मैं सो गया, जो ना पीस सका आज उसने डबल नाच दे दिया, डबल जो दे दिए। और फिर जब मेरी तबीयत ज्यादा अलील हुई, मैं लेटा, मेरा आका निकल के आया, उसने देखा कि बिलाल लेटा हुआ है, उसने मेरे जिस्म से कपड़े उतार लिए और कहा कि सर्दी के ठंडे मौसम में तू पूरी रात जब तेरे जिस्म को सर्दी लगेगी, नींद नहीं आएगी, तू चक्की पीसता रहेगा। ए मुसलमानों सुनो, गरीबों पर जुल्म करना ये कुफ्फारों मुशरिकीन का तरीका है, ये मुनाफिकों का तरीका है। गरीबों को सताना ये मुनाफिकों का तरीका है और गरीबों को सीने से लगाना ये पैगंबर आजम का तरीका है। हजरत बिलाल कहते हैं उन्होंने इतना सुना, वहां से चल दिए। मैंने कहा मैंने तो पहले ही कहा था, पूछते बहुत लोग हैं मगर मेरी मदद कोई नहीं करता, आप भी जा रहे हैं। आपके हजरत बिलाल कहते हैं कुछ देर गुजरी, मैं चक्की पीस रहा था, मैंने देखा वही हसीनो जमील नौजवान दोबारा आया, उसके हाथ में एक गरम दूध का प्याला है, गरम दूध का प्याला। कहा बिलाल तुम इस दूध को पियो। एक चादर लेकर आए, एक कपड़ा लेकर आए, उस कपड़े से मेरे जिस्म को छुपा दिया और कहा बिलाल तुम इस दूध को पीकर सो जाओ और घबराना मत, तुम्हारे हिस्से का जो नाज है ये पूरी रात मैं पीसूंगा। हजरत बिलाल कहते हैं इसी तरह से 3 सर्दियों की लंबी लंबी रातें वो गर्म दूध लाते, मुझे पिलाते और मुझे सुला देते और पूरी रात मेरी चक्की पीसते रहते। अल्लाह अल्लाह, जब चौथे दिन वो चले तो मैंने दामन को थाम लिया कि मक्के के अंदर गरीबों की मदद करने वाला अल्लाह ने कौन भेज दिया है। तो उन्होंने कहा था ए बिलाल मैं ही मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हूँ। हजरत बिलाल बोल पड़े थे ए आका आपका किरदार देखकर मैं ये कहने पर मजबूर हो गया हूँ, आप सच्चे हैं, आपका मजहब सच्चा है, जल्दी से हाथ बढ़ाइए, हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए और मुझे मुसलमान बनाइए। सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। हजरत बिलाल कहते हैं सर्दियों की लंबी लंबी रातों में पैगंबर आजम ने 3 दिन तक मुझे गर्म दूध पिलाया। जब मेरी तबीयत ठीक हो गई फिर भी मेरा हाल पूछने आए, मुझे नबी से मोहब्बत हो गई, नबी से इश्क हो गया, मैंने तभी कलमा पढ़ लिया, मैं मुसलमान हो गया था, मगर मैंने किसी को बताया नहीं था। अल्लाह अल्लाह। ए मुसलमानों आप समझदार हैं, समझ गए होंगे, कहने के लिए बहुत कुछ है। इन बुजुर्गों ने, हमारे असलाफ ने इस्लाम की बका के लिए, इस्लाम की आबे यारी के लिए, इस्लाम को हम तक पहुंचाने के लिए अपने बच्चों को कुर्बान किया है, अपनी जानों को कुर्बान किया है, अपने सरों को कटाया है। लिहाजा हम भी जो है अपनी गुलामी का, अपनी मोहब्बत का सबूत पेश करें। जो नमाज नहीं पढ़ता नमाज पंजगाना बाजमात अदा करे, जो चेहरे पे दाढ़ी नहीं रखता दाढ़ी रखे, नबी की गुलामी का सबूत पेश करे। जो जिस तरह का गुनाह कर रहा है गुनाह से तौबा करे, नबी की गुलामी का सबूत पेश करे। और अपने बच्चों को मदरसे के अंदर ज़रूर पढ़ने के लिए भेजिए, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाइए, हाफिज कुरान बनाइए, कारी कुरान बनाइए, आलिम दीन बनाइए। जब हमारे बच्चों के दिलों में कुरान होगा, नबी की मोहब्बत होगी, तो इंशाअल्लाह दुनिया भी हमारी होगी और आखिरत भी हमारी होगी। वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं, मेरा तेरा। अल्लाह अल्लाह। जमीनो जमा, जमीनो जमा, मकीनो मका, चुनीनो चुना, बने 2 जहां, दहन में जुबा, बदन में है जान, हम आए यहां उठे भी वहां, सबा वो चले बाग फले के दिन हो भले। अल्लाह 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 हज़रत फरमाते सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रजा की ज़बां तुम्हारे लिए। आप भी अपनी जिंदगी में इनकलाब लाइए, नबी की सुन्नतों पे अमल करिए। चलो तो नबी की सुन्नत के मुताबिक, उठो तो नबी की सुन्नत के मुताबिक, खाओ तो नबी की सुन्नत के मुताबिक, गुफ्तगू करो तो नबी की सुन्नत के मुताबिक, और आला हजरत की जबान में जबान मिला दो।
में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। और आका सरवर कहूं के मालिको, मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी। हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे।